हमारे इस अंधेरे संसार में कहीं कोई कोमल किरण प्रकाशमान होती है, प्रेम। किंतु हो सकता है कि प्रेम में विफल मनुष्य अपनी राह भटक जाए। सफल प्रेम मनुष्य को आकाश की ऊंचाई छूने की प्रेरणा देता है। विफल प्रेम उसे पाताल के मार्ग पर ठेल देता है। शकुंतला का जीवन भी प्रेम के इसी द्विआयामी खेल से संचालित हो रहा था। स्वर्ग की अप्सरा मेनका अपनी नवजात पुत्री को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ गई। शकुन चिड़िया शीश पर मंडरा रही थी। उनकी चहचहाहट से ऋषि ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक कन्या दिखाई दी। शकुन चिड़ियों के चलते उसका नाम शकुंतला रख दिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री समझकर पाला। शकुंतला आश्रम में बड़ी होकर सुंदर पर कायल लड़की हो गई। आइए ये कहानी जानने के लिए चलते हैं जंगल की ओर, जहां दुष्यंत आके खड़ रहा है। आज तो तुम भी पीछे रह गए तुराग। कुमार, मैंने तो कोशिश की पर मृग तो मृग है ना। आज इस हिरण ने मेरे छत्ते चुरा दिए। न जाने कहां से कहां गायब होता जाता है। पकड़ में ही नहीं आ रहा है। और इन बादलों को देखो, न जाने कब बरस पड़े। लगता है आज खाली हाथ से लौटना पड़ेगा। हाँ कुमार, आज का शिकार तो थोड़ा मुश्किल है ना, पर हम इसका पीछा करते करते कितनी दूर बिता गए हैं। और ऊपर से ये बारिश, लौटना भी तो मुश्किल है कुमार। देखो कुमार, आपका शिकार है। चलो जल्दी। लगता है आज बारिश होगी। देख शकुन, कितने सारे बादल आ गए हैं। बादल ही आए हैं, किसी का संदेश तो नहीं लाए। अब बादलों के साथ साथ कोई और भी तो आए जिंदगी में, ताजा हवा के झोंके की तरह। ओह! पर अब तक ऐसी कोई हवा आई ही नहीं और आगे चलकर भी शायद ही आएगी। ऐसा मत कहना शकुंतला, स्वयं पर विश्वास रखो। इतनी अंधेरी जिंदगी में विश्वास मात्र का कितना लाभ होता है। शकुंतला, देखो, यहाँ शिकार है, मेरा शिकार। महाशय, ये मेरा शिकार है, इसे छोड़ दीजिए। युवक मित्र, क्या आप इस वाणी प्रदेश का नियम नहीं जानते? ये ऋषि कण्व का आश्रम है और यहाँ सब शांति और सही स्थिति से रहते हैं। देखो, कितने सारे पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ, पशु पक्षी और जीव जंतु निर्भय होकर यहाँ रहते हैं। ये कोई शिकारगाह नहीं, निर्भयता ही यहाँ का केंद्रीय मूल्य है। अपने चेहरे को छिपा क्यों नहीं? रूप से सचमुच ही निर्भयता और केंद्रीय मूल्य होना चाहिए हम सबका। फिर मैं क्यों भयभीत हो रहा हूँ? मेरे जीव क्यों तुम्हारा सौंदर्य मुझे डरा रहा है? मेरे धनुष्मान क्यों स्थिर पड़ रहे हैं यहाँ?
हे कुमारी, हम क्षत्रिय हैं और हमारा धर्म शिकार करना है। ये हमारे राजकुमार दुष्यंत है। माना कि निर्दयता यहाँ का केंद्रीय मूल्य, हम इसके लिए अपना धर्म तो नहीं छोड़ सकते। सैनिक, मैं राका हूँ और ये मेरी सहेली शकुंतला। तुम अपने धर्म से बंधे हो तो हम अपने कर्तव्यों से महर्षि कंग के आश्रम में शिकार बरसते हैं और इस मूल्य की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी सैनिक। अच्छा देवी, फिर तो हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। कुमार, क्या आदेश है? कुमार, कुमार। देवी, लगता है सचमुच इस स्थान पर कुछ विशेष है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। शकुंतला दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो गई होगी, पर मेरा मन भी विचलित हो रहा है। अरे क्या हुआ? आप दोनों ठीक तो है ना? हम बिल्कुल, हम ठीक हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक ही तो है। वो तो हमें निकाल ही दे रहा है। सैनिक, हमारा शिकार कहाँ गया? कुमार, शिकारी तो खुद शिकार हो गया। मजाक छोड़ो सैनिक, हमें ये आतिथ्य का कार्य पूरा कर अपने राजकाज में भी रखना है। कुमार, यदि कुमार यहाँ रुके तो उनके मन में जगह मिलेगी। यद्यपि शकुंतला को बुरा लगेगा। इतनी क्या जरूरी है? कुछ दिनों यहाँ रहकर हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, फिर चले जाना। तुम्हें परिहास की सूझ रही है सैनिक, और यहाँ मेरा बहुमूल्य समय व्यर्थ हो रहा है। हम जानते हैं कुमार कि आपका समय अत्यंत कीमती है, पर ऐसा अतिथि भी रोज रोज नहीं मिलता। सो तो ठीक है, पर क्या कुमार, आप शिकार करते करते काफी थके से लग रहे हैं। कुछ दिन विश्राम करने से आप आराम महसूस करेंगे। रास्ता अच्छा है देवी, और फिर मेरा भविष्य तो बहुत ज्यादा व्यस्त होने वाला है। राजकाज आसान तो नहीं है, इसलिए कुछ दिनों विश्राम करने में कोई दोष नहीं है। धन्यवाद कुमार, हमारा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। हम निश्चय ही गौरवान्वित हुए हैं। तो कुमार के अतिथि की तैयारी हो। सचमुच ना थक गया था मैं। जी कुमार, अब पूरी तरह आराम कीजिए और ध्यान रखिए कि इस अरण्य में शिकार पूरी तरह वर्जित है। ये एक अभयारण्य है। हमारी परंपरा में प्रकृति और मनुष्य सबको बराबर का अधिकार है इस धरती पर। जी धन्यवाद, मैं सहमत हूँ आपके विचारों से। पता नहीं क्यों कुमार को देखकर मन विचलित हो रहा है। कुछ विशेष भावनाएं पैदा हो गई हैं। किसी पूछे ये क्या है? इतने शांत परिवेश में मेरा हृदय अशांत क्यों है? ऋषि कन्या मेरे हृदय को बार बार विचलित करती है। क्या ये उचित है मित्र? कुमार, उचित और अनुचित तो क्या पता, पर यदि आपके हृदय में कोमल भाव रहे हैं तो उनकी अभिव्यक्ति जरूरी है। अभिव्यक्ति तो ठीक, पर नकार का बाय रोक लेता है बार बार। कुमार, नकार का बाय तो है, पर स्वीकार का आह्लाद कितना मादक है। सच कहते हो मित्र, व्यक्त करो और मुक्त रहो नकार और स्वीकार से। दुष्यंत यहाँ आते ही संसार चमकीला दिखने लगा। जीवन का अभूतपूर्व एवं अकल्पित अनुभव। वही पुरानी सहेलियाँ यहाँ हैं, पर इनसे बात करने का जी नहीं करता। मन में कुछ और की बातें बार बार आती हैं।
जिसे कोई बात निकालने को आतुर हो। प्रणाम देवियों। प्रणाम देवी। अब आपके आतिथ्य से बिल्कुल नयापन अनुभव कर रहा हूँ। मेरे जीवन का अनोखा अनुभव है। आश्रम का परिवेश अत्यंत शीतलदायी है, इसलिए मेरे हृदय में अनेक कोमल भावनाओं का संचार हो रहा है। लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। आग ही नहीं देवी, पूरा का पूरा हवा खुल जा रहा है। शायद आप सब सच कहते हैं, क्यों देवी शकुंतला? सच? जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे से स्नेह करने लगे हैं। ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। यदि देवी शकुंतला अनुमति दे तो मैं विवाह के लिए तत्पर हूँ। पर मेरे विचार से विवाह करना ठीक नहीं, थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा क्यों बाबा? कुमार, शायद मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हूँ। अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। नहीं, कदापि नहीं। आपका क्या निर्णय है देवी? कुमार, ये हृदय अब आपका है, परंतु तुझसे आप जैसा उचित समझे वैसा करें। आज से मैं आपको अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। आभारी हूँ कुमार, आज से मेरा सब कुछ आपका। सैनिक, देवी शकुंतला, ये राजमुद्रिका है, हमारे विवाह की निशानी। इसे हमेशा धारण किए रखना देवी। अंगूठी तो इतनी बड़ी होती क्या? ये चूड़ी नहीं? जैसा कहें कुमार, मैं अवश्य ही इस अंगूठी को सदैव अपनी अनामिका में धारण के रखूंगी। धन्यवाद देवी। अब हमें आज्ञा दीजिए। आपके आतिथ्य में नाच-गाच का काम बहुत पीछे छूट गया है। अवसर मिलते ही मैं आपको औपचारिक तौर पर विदा करा के ले जाऊंगा। जी कुमार, प्रजा का कार्य भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो विदा। फिर मिलेंगे। दो वर्ष बीत गए। दुष्यंत राजा बनकर अपनी प्रजा के कार्य में व्यस्त हो गए। यहाँ शकुंतला ने एक वीर बालक भरत को जन्म दिया, जिसके नाम से आज ये देश भारत कहलाता है। बहुत दिन बीत गए, कुमार का कोई समाचार नहीं मिला। अब तो भरत भी बड़ा हो गया है। कितने दिनों तक केवल इस अंगूठी के सहारे उनकी प्रतीक्षा कर। कुमार ने ये सुंदर राजचिन्ह दिया है, वे मुझे भूल तो नहीं सकते। बम्बम्बोरे, कोई है? वे एक ऋषि हैं, जिनके पास ज्ञान और क्रोध का बंधन है। शकुंतला की उपेक्षा ने उनके क्रोध को जगा दिया। देखिए आगे क्या हुआ। बम्बम्बोरे,
कन्या, मैं ऋषि दुर्वासा तेरे द्वार पर पुकार रहा हूँ। ओ कन्या, मैं ऋषि दुर्वासा हूँ, तेरे द्वार पर आया हूँ। बस ही कर दूँ। अरे, ये तो किसी मुद्रिका में उलझी है। क्या है? लगता है प्रेम में मुग्ध है। मेरा तिरस्कार करती है। श्राप देता हूँ। शकुंतला, क्षमा करें ईश्वर। इस हथर्मी को तो देखो। पता नहीं किसकी याद में खोकर मुझे अनदेखा करती है। ईश्वर, मेरी कानूनी पुत्री शकुंतला, मुझे क्षमा करें। आपका तिरस्कार या निरादर करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसा करना तो मुझसे अनजाने में हो गया। क्षमा प्रार्थी हूँ। जामुल कालिका, किसी याद में खोकर मुझे अनदेखा करती है। वो तुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा। ईश्वर, ये अक्षर में अपराध तो मुझसे अनजाने में हुआ है। कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। मैं आपसे फ्रीडा कैंपटन से क्षमा मांगती बड़ी श्रेष्ठ। नहीं शकुंतला, कभी नहीं। ऋषि भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, अपने प्राण त्याग सकता है, और आत्मसहन नहीं कर सकता। तुमने मेरा घोर अपमान किया, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ईश्वर, मेरे आय और अवस्था को लेकर कोई तो मान नहीं पाए। जी ईश्वर, इसे हम सब के बिना न मानिए और शकुंतला को क्षमा कर दीजिए। और अपनी बात वापस तो नहीं ले सकता। कोई तो मान होगा। अच्छा, तो केवल इतना हो सकता है कि शकुंतला इस प्रेम की निशानी को जब अपने पति को दिखाएगी, तो उसे इस संबंध की पुनर्स्मृति हो जाएगी। बहुत आभार ईश्वर। कुछ दिन यहाँ रहकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और हमें अपनी ज्ञान राशि से समृद्ध करें। ठीक है, यही उचित होगा। और महर्षि खानव यदि वापस आ सके तो उनके दर्शन भी हो जाएंगे। हम आपके आभारी हैं ईश्वर। पर ईश्वर का श्राप भी हमारे प्रेम को कैसे तोड़ सकता है? कुमार ने शकुंतला को क्यों चुन लिया? मेरा जीवन कितना भागा है। दुर्भाग्य। मैं भी शकुंतला की तरह सुंदर होती। अरे बेटी, ये क्या करती हो? बस ऋषिवर, आपकी तुच्छ सेवा। आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं ना? ये मेरा कर्तव्य है। लीजिए, जल से हाथ मुंह धोकर थोड़ा हरा दिखा लीजिए। हाँ, और मुझे अगले देशांतर के लिए भी जाना है। ऋषि ऊर्जा धार कर अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब विश्राम बहुत हो गया। अगर गंतव्य क्यों बढ़ता था? मैंने तुम्हारी बात सुनी थी और मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें शकुंतला जैसा रूप देता हूँ। मुझे शकुंतला की तरह सुंदर बनाने के लिए आभारी हूँ। सदा किया हो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। बम बम बोले। रानी शकुंतला, अब मेरे पास भी कुछ है।
पिया पिया याफु ये महोदय कौन है? मैं राजा दुष्यंत का पुत्र बलद हूँ ऋषिवर। पिताश्री, आप थोड़ा विश्राम तो करें, फिर सारी बात बताती हूँ। अच्छा, तो थोड़ा जल तो लेकर आ। जी, अभी लाई। लीजिए पिताश्री। पर बेटी, ये तो बता, ये महोदय यहाँ कैसे पधारे? पिताश्री, क्षमा प्रार्थी हूँ, पर आपकी अनुपस्थिति में आपकी अनुमति के बिना मैंने और मेरे पुत्र राजकुमार दुष्यंत ने विवाह कर लिया था। भरत हमारा ही पुत्र है। भरत, माता को प्रणाम करो। प्रणाम। जी, पर ये उचित तो नहीं हुआ। विवाह के बाद स्त्री का पिता के घर रहना ठीक नहीं। क्या कुमार दुष्यंत भी कभी आए यहाँ? नहीं पिताश्री, फिर तो नहीं आए, शायद व्यस्त होंगे। पर बेटे, विवाह के बाद कुछ हाल समाचार तो लेना चाहिए था। जी, सो तो है। जी स्वयं जा कुमार दुष्यंत के पास। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। देख, भरत कितना बड़ा हो गया है। जो आज्ञा पिताश्री। यदि मैं शकुंतला से अंगूठी छीन लूं और उसे मार दूं, तो दुष्यंत हमेशा के लिए जरूर मेरा हो जाएगा।